बहुत शुक्रिया। जी मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप चूँकि हम सियासी बसीरत को देख रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ का इस पे क्या मौक़िफ़ है और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, अगर आप इस पे हमें थोड़ी सी रोशनी डाल सकें। मेरी नज़र में हमारी इट इस और सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट की वजह से जो हम गवर्नेंस डोर स्टेप पर नहीं लेकर जा सक रहे, उस डोर स्टेप पर नहीं लेकर जा पाने की जो आउटकम है, वो आउटकम ये कि हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा बददिल लोगों का, मुल्क से बददिल लोगों का एक बहुत बड़ा तबका पैदा हो गया है। फिर सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूं इसमें कि अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पा रही, हमारी गवर्नमेंट्स की अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पा रही। आप ये सूबे बनाए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाएं, अगर 4 से 32 भी सूबे हो जाएंगे तो उसको भी लोकल गवर्नमेंट चाहिए। तो लोकल गवर्नमेंट तो हर हाल में लाजिम, आप ये काम करें या ना करें, आपको लोकल गवर्नमेंट तो चाहिए चाहिए। बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चौन साहब। आप जो पिछले सेशन थे मैंने आपको उसकी समरी तो एक पेश कर दी, आपने अभी भी दो आरा जो हैं वो सुनी। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? बड़ी बातें हो रही हैं, सिस्टम जी सूबे हैं, मैं सुन रहा हूं कि दूध में मिलावट है, जहां सिस्टम मिलावट शुदा है। बड़ा साफ है कि ये मुल्क बनाया किसने था, ये किसी सरमायादार ने या जगीरदार ने नहीं बनाया था, ये सूबों ने मिलकर इस मुल्क को तस्लीम किया था, पाकिस्तान बनाया था। कोई पॉलिसी नहीं है आपकी पॉलिटिकली, ये डिस्कशन पार्लियामान में होनी चाहिए थी। अगर आप जेन्युइन इस सूबे अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, सूबे बनाए या लोकल बॉडी सिस्टम बनाए। लोकल बॉडीज के बगैर तो कोई 4 न्यूज पर डिबेट ही कोई नहीं, सबसे अच्छा सिस्टम वो है। लेकिन सबसे जेन्युइन चीज है कि अवाम को आपके इलेक्शन प्रोसेस पे तो पहले एतमाद में लें, बुनियादी चीज है। आप अपना आइन हमने बनाया हुआ है, उस आइन के साथ तो अवाम को जोड़ें, उस आइन पे इंप्लीमेंट करके तो देख लें। जब उस पे इंप्लीमेंट कर लेंगे, अवाम को जोड़ लेंगे, निजाम ठीक हो जाएगा, आगे डिबेट पार्लियामान के अंदर करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब। लियाकत बलोच साहब, आपकी तरफ अगर मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नए सूबों का क़याम हो, बल्दियाती अदारों का बाख्तियार बनाना हो, या इसी तरीके से गुड गवर्नेंस हो और माशी इस्तेकाम लाने की बात हो और इसकी बुनियाद पर कोई मुतालबा होता है, तो मैं समझता हूँ कि ये आइन और जमहूरियत से मुतसादिम नहीं है। इस पर बात होनी चाहिए, गुफ्तगू होनी चाहिए कि हम किन मसाइल के अंदर हैं। वफाक और सूबों के दरमियान इख्तलाफात को दूर करने के लिए जो एक आइनी अदारा है और उसमें जो मुश्तरका मफादात कौंसिल का अदारा है, उसको फ़ाल होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इसकी तरतीब को ठीक करना चाहिए, इसके इक़दामात को सही सिमत में आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि मौजू बहुत अहम है और इस पर एक वसी डायलाग होना चाहिए। मज़ीद कोई चंद बातें होंगी, अगर फिर मौका मिला तो मैं उस पर बात कर लूँगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी लियाकत बलूच साहब, आपकी बसीरत का। अब मैं पीर नूरुल हक काजी साहब को दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी अपनी राय का इजहार फरमाएं। तमाम जो मसाइल इस मुल्क के हैं, सिर्फ सूबों के इंतज़ामी इकाइयों में इजाफा ये उसका हल नहीं है। इस पे मुकालमा की ज़रूरत है। कोई नए सूबे बनना शजर ममनुआ नहीं है, लेकिन इस पे बार बार मुकालमे की ज़रूरत है और एक वसी तर मुकालमे की ज़रूरत है। ये गुजारिश करूँगा कि क्रॉस द बोर्ड इस पे सबको सुना जाए, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंसेस मुनक़द की जाए और सबकी राय को लेकर जब भी आपने तरमीम करनी हो, आपने वही रास्ता अपनाना होगा जिस नई सूबों को क़याम के लिए आईन पाकिस्तान ने जो रास्ता बनाना है, उस रास्ते पे चलना होगा, फिर कुछ हासिल होगा। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया पीर नूरुल हक कादरी साहब। आखिर में मैं असद उमर साहब की तरफ आता हूँ। क्वेश्चन है, वी गो बैक टू बेसिक, क्रिएट मोर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, उस पर मैं आपकी राय जो है वो लेना चाह रहा हूँ। बुनियादी जो मेरी सोच है वो मैं आपको बता दूं। जितनी पाकिस्तान में मरकजियत बढ़ाते चले जाएंगे, पाकिस्तान कमजोर होता चला जाएगा। जितनी ताकत नीचे अवाम तक लेते चले जाएंगे, उतना पाकिस्तान ताकतवर होता चला जाएगा। पहले लोकल गवर्नमेंट की मैं बात कर लूं। दुनिया में मुझे कोई कामयाब मुल्क दिखा दें जिसके अंदर मुकामी हुकूमतें जो हैं वो ताकतवर और बाइख्तियार नहीं। मेरी ठोस तजवीज़ है लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम के लिए 140A की तशरीह की जरूरत है। आपको आईनी तरमीम के अंदर 3 चीजें वाज़े तौर पर बतानी पड़ेंगी। मुकामी हुकूमतों का 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट का इख्तियार क्या होगा, उनका रेवेन्यू शेयर क्या होगा, आपको
वसाइल, इख्तियार और टेंडर प्रोटेक्शन। इस वक्त वजीर आजम सिर्फ तहलील कर सकता है, कौमी असेंबली, वजीर आला तहलील कर सकता है, सूबाई असेंबली, लेकिन जो मुकामी हुकूमत की असेंबली है वो वजीर आला कर सकता है। क्यों भाई? जिस तरीके से उस हाउस का लीडर उन 2 टीयर्स में कहता है, 3rd टीयर में भी होगा। ये है आईनी तरमीम जिसकी जरूरत है आपको। अब आगे सूबों के, देखिए सूबों में कोई इसके अंदर बुराई नहीं है कि आप सूबे मजीद ऐड करना चाहें, जब तक अवाम के अंदर वो बात नहीं समझ में आएगी। लोगों की जिंदगियां अफेक्ट हो रही हैं। मैं तो कहता हूं शुरू होने की इब्तिदा करने के लिए बेहतरीन मौका मौजूद है। भावलपुर और जनूबी पंजाब सूबे की करारदादें ऑलरेडी मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर हजारा के लिए करारदाद ऑलरेडी मंजूर है। जहां अवाम की मंजूरी है वहां से तो शुरू करें ना। ये मेरा मुख्तसर सा वो है, जरूर बनाए सूबे, अवामी अमल से, सियासी अमल से, अवामी राय की बुनियाद के ऊपर बुनियाद बनाइए।